महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में बोलिए श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में मिथिला से पत्र आया और अयोध्या के राज दरबार में मिथिला का आमंत्रण पत्र है। राम लखन के कीरति करनी बारहि बार भूप भर भरनी। तो दूत जो आए थे मिथिला से महाराजा दशरथ जी ने उनसे पूछा था कि भैया कहु कुशल दो बारे तुम नीके निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाता भय किशोर कौशिक मुनि साता
पहचानहु तुम कहो स्वभाव। एक श्याम वर्ण एक गौर्ण वर्ण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ, क्या तुमने मेरे उन्हीं दो नन्हे नन्हे बच्चों को सकुशल देखा है? और देखा है और पहचाना है तो उनका स्वभाव सुनाओ। प्रेम बेबस पुनि पुनि कह रहा हो। वात्सल्य के वशीभूत हो चुके हैं महाराजा दशरथ जी एकदम। तो उन्होंने भी वीर रस प्रकट किया। अरे पूछन जोग की तरह तुम्हारे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। चंद्रमा भी मलिन लगता है, उनके तेज के आगे सूर्य शीतल मालूम पड़ता है। और ऐसों को प्रभु आप कहते हो तिनकह कहिए नाथ की भी चिन्हे। अरे दीपक लेके कोई सूर्य का दर्शन करता है क्या? सूर्य को देखने के लिए क्या दीपक की आवश्यकता होती है? सिसियाचू के स्वयंवर में अनेक राजा आए, पर शंभु सरासन काहू नटारा, हिला तक नहीं किसी से। तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामय पाल, और भंजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। किसी से तिल बराबर भी नहीं हिला। वहां ब्रह्मांड भर के 3 लोक के 14 भुवन के सब पराक्रमी बलिष्ठ राजा, बड़े अभिलाषा रखे हुए राजा आए थे। और उसके बाद वो तो तोड़ा ही तोड़ा, उसके बाद वहां पे भृगुनायक परशुराम जी आए और बहुत भांति 3 आंख दिखाए। राम लक्ष्मण को बड़े आंख भी दिखाए। पर अंत क्या हुआ? देखी राम बल निज धनु दीना। राम जी का बल देखकर अपना धनुष दे दिया नारायण से जो प्राप्त था, वैष्णव धनुष। और बड़ा विनय, बड़ी प्रार्थना, बड़ी स्तुति, बड़ी वंदना की और गवन वन की ना स्वयं वन चले गए। वन में चले गए तपस्या करने। मान सारा प्रसंग सुना दिया हम लोगों ने, तो अभी अभी ये सब प्रसंग सुना ही है विस्तार से। तो गवन वन की ना मानो बन जाके अब तपस्या करेंगे। इसका भाव है कि क्षत्रिय धर्म का त्याग कर दिया। वो जो आवेश आया था परशुराम जी को, वो त्याग दिया और पूर्णतः ब्राह्मणत्व को स्वीकार करके उसको स्वीकार करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। तो वो दूत कहते हैं, राजन राम अतुलित बल, जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे। राम जी तो अतुलित बल है, और वैसे ही लक्ष्मण जी उनका तेज तो क्या पूछना है। एक बार आंख उठाकर देखते हैं तो कंपहि फूप बिलोकत जाके। ऐसा लगता है शेर के बच्चे ने हाथियों के झुंड को देख लिया हो। पर महाराज क्या कहूं, देखो कैसी वीर रस की वाणी है। पर महाराज अब क्या कहूं, देव देख तब बालक दो, अब न आंख तरह आवत को। आप कहते हो कैसे पहचाने? जब से उन श्री राम लक्ष्मण के दर्शन हुए हैं, अब तो आंखों के आगे और कोई आता ही नहीं। अब तो गदगद हो गई पूरी अयोध्या की सभा, राजसभा, सब गदगद हो गए। दूत वचन प्रचना प्रिय लागी। वाह, क्यों? अरे दूतों की जो वाणी है वो प्रेम से, उनके प्रताप से, श्री राम लक्ष्मण के वीर रस से एकदम पगी हुई है। जैसे रसगुल्ले को चाशनी में डाल दो, ऐसी वाणी है जो प्रेम प्रताप वीर रस बिल्कुल परिपूर्ण है। तो रचना जो थी, वाणी, वाक्य रचना दूतों की बड़ी प्यारी लगी अयोध्या के सभा में सभी को। सभा के साथ चक्रवर्ती महाराज भी बिल्कुल अनुराग से परिपूर्ण हो गए। देव उन दूतों को निछावर देने लगे। अरे क्या उतार के दे रहे हैं, क्या उठा के देने लग रहे हैं, पता ही नहीं है। अरबों खरबों की क्या वस्तु है। उठकर, पर उन्होंने कुछ लिया नहीं। क्यों? ना ना ना, हम तो दाता हैं। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ अयोध्या के राजसभा में जाकर कोई ये कहे कि हम तो दाता हैं, गृहीता नहीं है, हम तो देंगे, हम देने वाले हैं, हम लेने वाले नहीं हैं, कुछ ले नहीं सकते अयोध्या से। अयोध्या का राज्य इंद्र भी देखकर लज्जित होते थे। इसका 1/10 भी वैभव स्वर्ग में होता तो क्या पूछना था। सब बड़े गदगद हो गए। गुरु जी का आगमन हुआ, महर्षि वशिष्ठ का। गुरुदेव को चिट्ठी दे दी, पत्रिका जाकर, और सारी कथा सुना दी जो दूतों ने सुनाया। महाराज चक्रवर्ती महाराज अपनी वाणी से सुना रहे हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण का प्रेम प्रताप वीर रस।
जो छा गया है जब से गए हैं पूरे मार्ग मार्ग में, जहां जहां वो जाते हैं। और उनके सौंदर्य का तो पूछ नहीं क्या है, उनके रूप का तो पूछ नहीं क्या है। तो महर्षि वशिष्ठ बोले बड़ा सुख पाए, बड़ा सुख पाए। देखो वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है। कहते हैं हे राजन, तुम ऐसे पुण्यवान पुरुष हो, तुम्हारे जैसे पुण्यवान के लिए सारी पृथ्वी ही सुख से भरी है। जैसे नदियां सहज ही समंदर में जाती हैं, समंदर को नदियों की चाहना नहीं होती, तुम्हें सुखों की चाहना नहीं है, उसके पहले ही सारे सुख तुम में आकर समा जाते हैं। तुम ऐसे पुण्य पुरुष हो। जैसे दो धर्मशील होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए जाती है। और वैसे भी तुमने 4 की बड़ी विलक्षण सेवा की है, गुरु की, ब्राह्मणों की, गाय की और देवताओं की। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी और तस् पुनीत कौशल्या देवी। महारानी कौशल्या भी तो बिल्कुल आपके आचरण के अनुकूल ही हैं। आप तो निरंतर गुरु की सेवा, ब्राह्मण की, गाय की, पृथ्वी की, देवताओं की। आपके समान पुण्यात्मा इस जगत में कोई न है और न होने का है। भयउ न है को होने न है, सुकृति तुम समान जग माहे। क्यों इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने कह दी? अरे हाँ, गुरु जी कहते हैं तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीरे विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। गुण सागर। कहते हैं कि हे महाराज, आपसे बढ़कर, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, आपसे बढ़कर ब्रह्मांड में आज किसके पास पुण्य का भंडार है? अरे आपके पुत्र परमात्मा श्री राम हुए, उन्होंने तो राम ही कहा, पर वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के प्राण से प्रकट हैं, वो सब जानते हैं ये राम कौन है। राजन राम सरित सुत जाके, मानो वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म, वो परमात्मा अविनाशी जिसका पुत्र बनकर आया, जिसके प्रेम के वश जिसका पुत्र बना, जिसका ना कोई नाम है न रूप है, वो नाम रूप लेके लीलाओं का आश्रय लेने लगा, आदर्श की मर्यादा की स्थापना करने लगा, जन्म लेते प्रकट होते ही सौंदर्य से सबको मोहित करने लगा, डोलते ही बाल लीलाओं से त्रिभुवन के मन को चुरा लिया। और उनके चरित्र का तो जितना यशोगान किया जाए कम है। तो राजन राम सरिस सुत जाके, जहां राम ही पुत्र हैं उससे बढ़ के पुण्यवान कौन है? और राम ही नहीं, आपके जो 4 पुत्र हैं ना, बड़े वीर, बड़े विनीत, विनीत का अर्थ है शीलवान, बड़े धर्म के व्रत का आचरण करने वाले और गुणों के भंडार हैं ये 4 पुत्र आपके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तो इन 4 बालकों में 4 विशेष गुण हैं, सब महान वीर हैं, सब बड़े शीलवान, और राम तो शील के सिंधु हैं, सब धर्मव्रतधारी हैं, और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म की मर्यादा के लिए ही अवतार हुआ है, और गुणों के भंडार हैं। तो ये 4 पुत्रों को 4 गुण कहां से मिले? क्योंकि तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी तस पुनीत कौशल्या देवी। तुमने भी तो इन 4 की खूब सेवा की, गुरु की, ब्राह्मण की, गाय की और देवताओं की, और वैसे ही आपकी महारानी कौशल्या। तो इन 4 की सेवा से आपके 4 बालकों में 4 गुण आए, वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर वर बालक चारी। इसलिए हे राजन, आपका सर्वकाल कल्याण है। अब तो सजहु बारात बजाए निशाना, बारात सजाओ माने बारात चलाने की तैयारी करो, नगाड़े बजने दो, नगाड़े बजने दो। भले ही नाथ सिर नाए, इतने प्रसन्न हुए महाराजा दशरथ जी। उन दूतों को बास दिलवाया, भाई 1-2 दिन ठहरो, बढ़िया व्यवस्था, आनंद लो अयोध्या के ऐश्वर्य का भी, तब तक बारात सज के 1 ही दिन में तैयार हो जाएगी। जय हो, बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय।
अब वहां से शत्रुघ्न कुमार के साथ भरत जी महाराज उठकर राजभवन से दौड़े आए। पिताजी के पास सारा समाचार तो सुन लिया और गुरुजी की आज्ञा भी सुन ली। बड़े प्रसन्न होकर माताओं के पास रनिवास में आए। उनके नेत्रों में जल भर आया था, शरीर में रोमांच था, होड़ आनंद से होठ भी फटक रहे थे। उनका बड़ा सुंदर प्रेम देखकर माता कौशल्या ने उनको हृदय से लगा लिया। बेटा बलिहारी जाऊं, कहो कुछ समाचार मिला है क्या? क्योंकि हर कोई तो इंतजार कर रहा था कुछ तो समाचार आवे, नहीं तो राम लक्ष्मण अब आवे, बहुत समय हो गया। तो भरत जी का तो राम जी के प्रति इतना प्रेम है कि जब हृदय भर जाता है तो रोम रोम से बह बह के वो प्रेम बाहर निकलता है। अश्रुओं की बस कौन कहे। उनकी प्रेम की ऐसी गदगद अवस्था देख के महारानी कौशल्या कहती है हृदय से लगा के, बलिहारी जाऊं, कुछ समाचार मिला क्या? भरत जी कहते हैं, माता तिरहुत राज जनक जी ने, देखो तिरु तिरु कहते हैं लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को तिरु, और वहां तो परमात्मा की साक्षात पराशक्ति श्री जनक नंदिनी धरानंदिनी वो भूमि जा कन्या विराजी हैं, प्रकट है के आई हैं। तो ये तिरहुत राज है। जैसे उत्तर प्रदेश होता है तो लखनऊ राजधानी होती है, तिरहुत प्रदेश है, उसकी राजधानी है जनकपुरी। मिथिला बहुत बड़ा राज्य है, उसकी राजधानी है जनकपुरी। भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न होके माता से कहते हैं, माता तिरहुत राज के जो राजा है ना जनक जी, उन्होंने 2 दूत भेजे और वो तो हमारे महान अग्रज उन श्री राम और लक्ष्मण का बड़ा कुशल समाचार और साथ में बड़ी सुंदर पत्रिका, प्रेम के संबंध की प्रार्थना करने के लिए पत्रिका भेजी है। ओ माता का हृदय गदगद हो गया। क्या पूछ रहा है? पत्रिका लाए हैं। और मां इतना ही नहीं, उन्होंने मार्ग में ताड़का को मार दिया। अरे रावण को कौन नहीं जानता, 14 भुवन 3 लोक पूरे ब्रह्मांड में, और रावण की आयु भी तो देखो 71 बार चारों युग देख चुका है वो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार, ये 72वां चल रहा था चतुर्युगी। ये रावण इस चतुर्युगी में आगे मरेगा। तो रावण ने तो ये जो ताड़का बैठाई, मारी सुबाहु। भरत जी महाराज माता कौशल्या से कहते हैं, उन्होंने ताड़का को मार दिया, राक्षसों का संहार कर दिया, विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा कर दी, और फिर वो मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। ये जनक जी महाराज के कुल पुरोहित शतानंद जी की माता है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो अहिल्या उद्धार किया। 60,000 वर्ष से पत्थर बनकर पड़ी थी, पति के शाप से, भगवान के चरण रज के स्पर्श से, मेरे महान अग्रज उन श्री राम के चरणों के स्पर्श से वो अहिल्या, वो पाषाणी अहिल्या के रूप में, माता अहिल्या के रूप में प्रकट भई हैं। ऐसे ऐसे चरित्र राज दरबार में मिथिला के आए हुए दूत सुनाते हैं। सब आनंद से भर गए हैं अयोध्यावासी। और उसके बाद विश्वामित्र जी ने उनको विद्या पढ़ाई, सब तरह के अस्त्र शस्त्र दिए, फिर उनको जनकपुर धनुष यज्ञ में ले गए। मेरे दोनों भाई गुरुजी के साथ बड़े आनंद में हैं। और वहां तो मिथिलेश राज, मिथिलाधिपति जनक जी ने वो जो भगवान शिव का पिनाक है उसको तोड़ने का प्रण किया था कि जो तोड़ देगा अपनी पुत्री श्री सीता जी का स्वयंवर साथ सजा लिया, उन्हीं को दे दूंगा। 3 लोगों की विजय पताका भी उसको मिलेगी। और वो मेरे महान अग्रज ने कमल के डंडी के समान उस धनुष को क्षण भर में तोड़ डाला। और इतना सुनाते सुनाते दोनों भाई के रोम खड़े हो गए। कटहल देखा आपने? कटहल कैसे रोम खड़े होते, उसके ऐसे खड़े हो गए प्रेम के आवेश में। कटहल को कहते हैं पनस। एक आवेश, एक रोमांच, शरीर पुलकित, वाणी गदगद। अब आगे वाणी नहीं चली, धनुष तोड़ दिया, मानो ये कह दिया ब्याह हो गया। अब तो माता के हृदय के आनंद का क्या पूछना है। इतने बड़े बड़े राजा वहां एकत्र हुए थे, बाणासुर रावण जैसे आए, किसी से धनुष हिला भी नहीं। उनको हमारे महान अग्रज ने धनुष क्षण भर में तोड़ डाला। माता ने आनंद में भर के उन भरत जी को गोद में उठा लिया। अरे नन्हे नन्हे तो हैं ये, गोद में उठा लिया महारानी कौशल्या ने।
बारंबार मुख चूमती है, मनोहर मणि वस्त्र सब उनके ऊपर न्यौछावर करती हैं गोद में लेके भरतलाल जी को। क्यों? अरे ऐसी सुहावनी मनकामना का समाचार मिलते ही अयोध्या के तो घर घर में आनंदमयी बधाई बजने लगी। रनिवास में तो सखियों ने आनंद के वश होके मंगल गान भी आरंभ कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो बाहर तो गुरुजी ने अभी आज्ञा दी कि बारात की तैयारी करो और भीतर खबर आ गई। अच्छा, अयोध्या में जो नर नारी आपस में कहते हैं अरे आज तो राम लक्ष्मण का समाचार मिला, इसी से अयोध्या में बधाई बज रही है। हाँ, समाचार मिलते ही बधाई बजने लगी। महाराज जनक ने सुंदर लग्न पत्रिका लिखकर अपने दूतों के साथ भेजी है। तो महाराज विदेह के रूप में वहां एक भूमिजा कन्या वैदेही उनका स्वयंवर हुआ है। उस स्वयंवर का प्रण था महादेव जी का धनुष, जिसकी गुरुता, जिसकी कठोरता, जिसका भारीपन वज्र और सुमेरु पर्वत से भी ज्यादा था। उस धनुष को कोई लोकपाल या अन्य कोई राजा, धनुर्विद्या में निपुण बाणासुर, रावण आदि भी कोई चढ़ा नहीं सके। अब तो ये सारे चरित्र अयोध्या के घर घर में गाए जा रहे। कहते कोई नहीं चढ़ा सका। उच्च राज समाज में महाराज जनक ने कुछ कटु वचन कहे तो फिर क्या था, वो हमारे जो राम जी हैं वो तो सिंह शेर की तरह जग गए। उन्होंने महादेव जी का धनुष तोड़ डाला। संसार में विजय, कमनीय कीर्ति, यश और पत्नी के रूप में स्त्रियों में रत्न, उन पराशक्ति, उन आदिशक्ति जगदम्बा श्री जगत जननी श्री जानकी जी को प्राप्त किया। बोलिए श्री जनक नंदिनी की जय। अरे इनको कौन नहीं जानता। इतना सुहावना, इतना मनोहर समाचार था। सुनकर अयोध्या के नगर में घर घर में परम आनंद हो रहा है। देखो माताएं तो प्रसन्न होकर मंगल के साथ सजा रही हैं, कहती हैं अरे उन महर्षि विश्वामित्र की कृपा से ही सारे मंगल हुए। फिर गुरुजी की भी आज्ञा मिल गई, महर्षि वशिष्ठ की। तो अब तो अयोध्या में मंडप रचा गया। अच्छा, अयोध्या में तो मंडप रचा गया, पर देखो ना, दो घड़ी में ही। अच्छा, भरतलाल जी शत्रुघ्न कुमार वहां से चले तो देखो भगवान श्री राम, श्री रघुनाथ तो सबके अपने हैं। उनके विवाह का निमंत्रण आया है। अब किसी को निमंत्रण की अपेक्षा भी कहाँ है, सबके तो अपने ही है, सबको जाना है। सबको लेकर भरत शत्रुघ्न कुमार दोनों मिलके 2 घड़ी में ही सब मित्रों को अपने बोले भाई अपने अपने पसंद के घोड़े चुन लो। सफेद हैं, लाल हैं, काले हैं, पीले हैं, श्याम कर्ण घोड़े हैं, और सबको अलग अलग अपनी अपनी पसंद, अपने अपने अश्वों को सजाना शुरू करो। मानो दोनों भाई तो पूरे दिन व्यस्त रहे। रात का पहला पहर भी उस व्यस्तता में बीत गया। माताएं तो अभी से दोनों कुमारों को शिक्षा देने लगी। देखो मिथिला में जाना तो ऐसे व्यवहार करना, वैसे बात करना, और राम लक्ष्मण से कहना माता ने ये सिखाया है, वो सिखाया है, ससुराल में कैसे रहना है, कैसे करना है। मानो माताएं अभी से शिक्षा देने लगी। साथ में जाने जितने सेवक साथ में जाना थे, महारानी सुमित्रा तो उन सबको शिक्षा देने लगी सेवकों को, क्योंकि भैया अयोध्या की सारी राज व्यवस्था तो महारानी सुमित्रा के ही सर होती थी। तो बात यह है, अयोध्या में आनंद हुआ। इतने में महाराजा दशरथ जी रनिवास में आए। भाई उन्होंने तो खबर दी नहीं, अभी तो बच्चे भाग कर आए बात को सुनकर, और खबर माताओं को सुना दिए। मंगल गान और गीत सब आरंभ हो गए। तो राजा सब रनवास बुलाई। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती जी रनिवास में गए और जनक जी की जो पत्रिका है उसको पढ़कर खुद सुनाया, जैसे भाट सुनाते हैं ना। देखो देखो कितने बड़े राजा महाराजा हैं ये। इनको इंद्र भी देवलोक में जब जाते हैं बुलाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, बार बार देवता इनको बुलाते हैं। और जब स्वर्ग में महाराजा दशरथ जी सशरीर जाते थे तो अर्घ देकर देवराज इंद्र इनको ले जाते थे अंदर, और अपने राज सिंहासन पर अपने दाहिने तरफ महाराज दशरथ को बैठाते थे। ऐसा जिनका ऐश्वर्य, ऐसा जिनकी कीर्ति, ऐसा जिनका वैभव। भाट की तरह एक पुत्र के विवाह की पत्रिका अपनी रानियों को स्वयं पढ़ के सुना रहे। अब बताओ
क्या वात्सल्य हृदय में प्रकट है रहे हो है। जनक पत्रिका बाच सुनाई, किसी को अवसर ही नहीं देते, इतने आनंद में है स्वयं पढ़ पढ़ के। और जब संदेश सुना, अब तो पक्की बात हो गई ना, महाराजा जी स्वयं पत्रिका पढ़कर सुना रहे हैं। संदेश सुनते ही सारी रानियां और जितनी वहां सखियां हैं, वृद्धाएं चाहे युवा, आनंद में सब भर गई। और दूसरे भी सब चरित्र महाराज ने सुनाए। उत्ताल का वध, सुबाहु का वध, मारीच को 100 योजन उठाकर फेंक दिया, 60,000 सेना का नाश कर दिया, और फिर अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में गए, वहां क्या क्या हुआ, सब कथा सुनाई बड़े प्रेम से। और बड़े प्रफुल्लित होकर रानियों ने सब चरित्र सुने अपने पुत्रों के। उनका हृदय नाच उठा। जैसे बादल जब घुमड़ घुमड़ के आते हैं बरसात के, तो मोर नाच उठते हैं, क्योंकि उनमें विष होता है। मोरों का आहार है सर्प, वो सर्प खाते हैं तो उनके अंदर विष होता है। गर्मी होती है, जब बादल बरसते हैं ना, बरसने के पहले ही मोर नाचने लगते हैं कि बरसात होगी। ये रानियां सब नाच उठी, मानो ये पत्रिका क्या थी, मानो मेघ की गर्जना थी। आनंद के बादल ही अयोध्या के रनिवास में बरस गए। इनके हृदय भी मोरनी की तरह नाच उठे। अब तो प्रसन्न मन से जो गुरुओं की स्त्रियां हैं ना, ब्राह्मणियां, वो तो खूब आनंद में मगन होके खूब आशीर्वाद देने लगी। अब तो दान लुटाने जाने लगे, न्यौछावर होने लगी। अब राम लक्ष्मण तो है नहीं कि माताएं हृदय से लगा लें, तो महाराजा जी से वो चिट्ठी ले लेती हैं खींच के पत्रिका, और उस पत्रिका को ही एक रानी दूसरे से लेती है, दूसरी तीसरे से छीनती है, सब उसी को हृदय से लगाकर आनंदित होती हैं। और महाराज दशरथ जी तो बार बार वही बातें सुनाते हैं, राम लखन के कीर्ति करनी, 12 बार भूप बरबरनी। और सारे चरित्र सुना के क्या कहते हैं, देखो हमारे बालक तो ऐसे हैं नहीं, ये तो महर्षि विश्वामित्र की कृपा है, जो हुआ उनकी कृपा से हुआ, जो हुआ उनकी कृपा से। अच्छा, महाराज महारानी से कहते हैं कि हमारे सुकुमार श्री राम, क्योंकि तो माखन से भी ज्यादा कोमल है, हमारे सुकुमार श्री राम सामान्य छोटा सा बच्चों के खेल वाला धनुष अपने कंधे पर उठा लेते हैं, इतना ही बहुत है उनके लिए। न जाने शिव धनुष कैसे तोड़ा, न जाने ताड़का कैसे मारी, न जाने अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, न जाने इतनी भारी रावण की सेना कैसे नष्ट हुई। बात यह है कि गुरु कृपा से देखो कैसा मधुर वात्सल्य है। कहते हैं हमारे राम लक्ष्मण कुछ कर ही नहीं सकते, तो नन्हे नन्हे बच्चे, वो तो महर्षि विश्वामित्र साथ ले गए, इसलिए उनको यश दिलाया। मैंने महारानी कौशल्या से कहते हैं महाराजा दशरथ जी कि मैंने राम के लिए बड़ा खास कवच बनवाया बहुत सुंदर, जिसका वजन कम था, पर उसको भी मैं उनको कभी पहना नहीं पाया कि जरा पहना के देखूं कितना बड़ा छोटा आता है। बहुत कम भार का कवच बनवाया, क्षत्रिय कुमार इनको कवच पहनाएंगे आनंद से भर के, पर नहीं उठा पाए। और न जाने महादेव का वो पिनाक कैसे उठाकर तोड़ डाला। अरे कुछ भी कहो हे रानियों, महर्षि विश्वामित्र का अनुग्रह है, वे दृष्टि उठा दें तो नन्हा सा शिशु भी सुमेर पर्वत को लेकर उड़ सकता है। ऐसे ही मेरे राम ने धनुष तोड़ा होगा, उससे तो अपना ही धनुष समझ जाइए, बहुत बड़ी बात है कंधे पर। इतना आनंद हो रहा है मानो राज सदन में अब मांगलिक कृत्य आरंभ हो गए। पिताजी की आज्ञा लेके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बारात की प्रस्तुति में लग गए। स्वयं नगर में सभी सखाओं को बारात में चलने के लिए सूचित कर दिया, सब तैयार है। अच्छा, महारानी कैकेयी महाराजा दशरथ जी से कहती हैं कि देखो आपने मेरे लिए विश्वकर्मा से कह के कनक भवन बनवाया है। महारानी कैकेयी कहती हैं महाराजा जी से, आपने विश्वकर्मा जी से कह के मेरे लिए एक कनक भवन, स्वर्ण का महल था, तभी उसका नाम था कनक भवन। आज भी अयोध्या में कनक भवन है। तो वो जो मेरे लिए कनक भवन बनवाया है, उसी एकांत में कहा महाराजा दशरथ जी से रात को, माता कैकेयी ने, कि उसको तो मैं अपनी पुत्र वधू को उसकी मुख दिखाई में सबसे पहले दे दूंगी भेंट में। मैं कभी कनक भवन में अभी तक रहने नहीं गई, वो स्वर्ण महल तो मैं उन जनक जी की, जनक नंदिनी उन सीता जी को दूंगी, अपनी पुत्र वधू को मुंह दिखाई में दे दूंगी। वैसे भी अब उस भवन में गृह प्रवेश तो श्री राम अपनी नव वधू के साथ ही करें। तो महाराज कहते हैं ये बात तुम मुझसे क्यों पूछती हो, वो भवन अब आपका है, मैंने आपको विश्वकर्मा से बनवा के दे दिया, अब चाहे आप जिसको दो।
अरे इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर उनको कनक भवन देना है तो उसकी विशेष सज्जा होनी चाहिए, सजावट होनी चाहिए। और क्यों पूछती हूँ? हंसकर महारानी कैकेयी ने कहा, तो महाराज जब बारात लेके जाते ना उसके पहले ही विलक्षण शिल्पकारों को बुलाया और 3 महल और बनवाने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि महारानी कैकेयी ने कह दिया कनक भवन तो हम राम जी को देंगे, उनकी नव वधू को मुंह दिखाई में देंगे। और पहले ही महल बनकर तैयार हो गए। तो महाराज दशरथ जी को क्या पता है कि चारों पुत्रों का विवाह होगा जो 3 महल और बनवाने की आज्ञा दे गए? तो महारानी कैकेयी कहती हैं सारे महल बनने दो, तीनों महल बनने दो, क्योंकि पहले तो तुम्हारे तीनों लड़कों के ब्याह वहीं मिथिला में हो जाएंगे, ये ऐसे लौटेंगे ही नहीं कोई भी। अब एक का ब्याह होने जा रहा है, सबके ब्याह होंगे, और कहीं कोई लौट भी आए तो मार्ग में उनका ब्याह हो जाएगा। तो महल तो पहले ही तैयार रहना ही रहना चाहिए। इतनी दूर बारात जाएगी, कहाँ अयोध्या, कहाँ जनकपुर। महारानी कैकेयी ने जो अनुमान किया उसको महाराज अस्वीकार नहीं कर सकते थे। हो सकता है तो क्या मौके पे महल की व्यवस्था करेंगे? झटपट 3 महल एकदम विलक्षण बने और अयोध्या के हर घर में मंगल कर्म, मंगल कृत्य प्रारंभ हो गए। मानो सबको लगता कि अपने ही घर में पुत्र का विवाह उत्सव है। महामंत्री व्यस्त हो गए, बारात के प्रस्थान को संभाल भी तो करना है, दौड़ धूप सामग्रियों को लाना है, और असीम उत्साह, इतना आनंद भरा है, इतना उत्साह है कि जितनी तेजी से मन दौड़ रहा है शरीर थोड़ी चल पा रहा है, वो तो आनंद से बार बार रुक जा रहा है, आनंद से बार बार रुक जाता है। तो नगर की सुरक्षा के लिए महासेनापति को सावधान कर दिया गया, सबको आवश्यक निर्देश दे दिए गए, बारात सजानी शुरू हो गई। तो खूब दान किया। देखो जीवन में जब सुख आवे, आनंद आवे, कल भी बात कही तो दान करना चाहिए, क्योंकि जो सुख आया है वो बड़े पुण्य, पहले का कोई विशेष पुण्य था तो जीवन में आज सुख आया है। तो जब सुख आ जावे तो फिर दान करना चाहिए, अगला सुख फिर आवे, फिर सुख आवे तो फिर आगे दान करना चाहिए कि अगला सुख फिर आवे। क्योंकि सुख भोग लेंगे, पुण्य का फल सुख भोग लेंगे और कोई दान पुण्य नहीं करेंगे तो फिर आगे सुख आनंद जीवन में आएगा नहीं। तो जितने मांगने वाले थे सबको बुला लिया रानियों ने, और सबको बुला बुला कर खूब न्यौछावर लुटाई, खूब दान किया। तो सब आशीर्वाद देते हैं, चिर जीवम सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के। बड़े बड़े ब्राह्मण ब्राह्मणियां आते हैं और भी लोग आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वाह जी वाह, महाराज दशरथ के चारों कुमार चिरंजीव हूँ, दीर्घायु हूँ। अब तो तरह तरह के पट वस्त्र, सबके नगाड़े बज रहे हैं, दुंदुभियाँ बज रही हैं, शहनाइयाँ बजने लगी, समाचार सब लोगों को मिला, घर घर में बधाई बजने लगे, मानो सबके घर में ही ब्याह है। ऐसा आनंद अयोध्या में। अच्छा, ये जो उत्साह हुआ ना अयोध्या में, किस बात का उत्साह? जनक सुता रघुबीर विवाह, श्री जानकी जी का श्री राम जी के साथ विवाह, इसका जो उत्साह हुआ, जनक सुता रघुबीर बियाहू, भुवन चार दिस भरा उचाहू। 14 भुवन में इतना उत्साह भर गया भगवान श्री राम और श्री जनक नंदिनी के ब्याह का कि वो उत्साह ऐसा भर गया, किसी पात्र में कोई चीज भरी जाए और ज्यादा हो जाए तो भारी तो फैले ही। 14 भुवन 3 लोक में ऐसा उत्साह भर गया कि 10 दिशाओं में उमड़ने लगा। जितने लोग कथा सुनते, पत्रिका की चर्चा सुनते, चरित्र सुनते, उसी में मगन होके वहीं बैठ जाते, उठना बैठना भी कठिन हो जाता आनंद के आवेग में। तो महाराजा जी ने आज्ञा दी, भाई जितने बाजार हैं, जितने चौराहे हैं, जितने मार्ग हैं, जितने घर हैं, जितनी गलियां हैं, सब सजा डालो। अरे अयोध्या का ऐश्वर्य पहले ही विलक्षण था, देवताओं की लार टपकती थी अयोध्या के ऐश्वर्य को देखकर। ऊपर से अयोध्या को और सजाया गया। क्या? यद्यपि अवध सदैव सुहावनी। क्यों? अरे जहां पूर्ण परात्पर ब्रह्म परमात्मा उन अविनाशी श्री राम ने ही अवतार लिया, वो तो सहज ही सुहावनी पुरी है। रामपुरी मंगलमय पावनी, मोक्ष देने वाली पुरियों में अग्रगण्य है।
बड़ी मंगलमय, बड़ी पावनी, बड़ी सुहावनी, मानो भीतर बाहर से सब तरह की शोभा आकर 14 भुवन की शोभा अब अयोध्या में प्रकट हुई है। अब इतनी शोभा है, फिर भी क्या करें, मंगल रचना रची बनाई, चौके तो पूरने पड़ेंगे, रंगोलियां तो बनानी पड़ेंगी, ध्वजा चाहिए, पताका चाहिए, पट चाहिए, चामर चाहिए, और बेजन चाहिए, बंधनवार चाहिए, बढ़िया बढ़िया, और तरह तरह के तंबू लगेंगे, और चंदोवे तनेंगे, और मंडप सजेंगे, और तरह तरह के स्वर्ण के कलश, बंधनवार मणियों की झालरें जो लटकाई जाती हैं, हल्दी, दूब, दही, अक्षत, माला, फूल, चंदन, जितने भी मांगलिक द्रव्य हैं सब इकट्ठे होने लगे। और हर व्यक्ति, अयोध्या का हर नर नारी अपने अपने घर को इतना सजा रहा है। और चौराहों पर, मार्गों में, गलियों में, रास्तों में ऐसे ऐसे चौके पूरे गए। देखो दक्षिण भारत में आज भी बहुत चौके पूरे जाते हैं, तो ज़्यादातर आटे से नहीं तो संगमरमर के चूर्ण से। पर वहाँ जो चौक पूरे गए ना, वो गजमुक्ता गजमणि को पीस के चूर्ण बनाकर, 1000 हाथी में 1 हाथी होता है जिसके मस्तक पर गजमणि होती है। कितनी गजमुक्ता पड़ी होगी बताओ। अच्छा चलो, इधर तो मंडप बन रहे हैं, इधर तो साज सज्जा है रही है। तो महाराज ये दूत तो आ गए अयोध्या, पर जनकपुर में क्या हो रहा है? मंडप तो पहले जनकपुर में तैयार होना चाहिए ना। बात ये है कि जैसे ही दूत वहां से चले थे ना, मिथिला नरेश के यहाँ से, तो एक तरफ तो गुरुजी की सहमति से पत्रिका दे दी, आज्ञा दे दी कि जल्दी दूत अवधपुर पटवऊ जाई। दूत तो चल दिए अवधपुर। और दूसरे महाराज जनक क्या किए? 3 दिन से 4 दिन से महाराज जनक के मिथिला में क्या हो रहा है? चलो 2 पल मिथिला चलते हैं। तो जैसे ही दूत चले थे ना, सारे महाजनों को, महाजन का अर्थ होता है शिष्ट लोग, बड़े रईस लोग, बड़े शिष्ट लोग, सबको बुला लिया। नगर के जितने महाजन थे महाराज जनक ने बुला लिया। जब दूत चल दिए मिथिला से, तब की बात हो रही है मिथिला में। तो सब आए और बड़े आदर से सिर झुकाया, वंदना की, आज्ञा दे दी कि हाट बाट मंदिर सुरबासा, देवताओं के मंदिर, मार्ग में मार्ग, गलियां, चौराहे, नगर समारोह चारों पासा, चारों तरफ से, भीतर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर तरफ से मिथिला नगरी को सजा दो। इतना सुनते ही गदगद तो सब थे ही धनुष टूटने पे। और जब से राम जी मिथिला आए थे, मिथिला में किसी के शरीर को सुध थोड़े ही थी, किसी का मन अपने पास चित्त थोड़े ही था, सब तो राम जी में जा लगा था। तो हर्ष ही चले, अपने अपने घर आए और अपने अपने सेवकों को, परिजनों को बुला लिया। भैया रचहु विचित्र बितान बनाई, विचित्र मंडप की रचना करनी है, विचित्र विचित्र मंडप बनाओ, ऐसा मंडप बनाओ न जिसने कभी देखा हो, न सुना हो, न कल्पना में हो। तो जिनको बनाना था ना, जो बड़े कुशल कारीगर थे मंडप बनाने के, बड़ा सुख पाए सुन के। क्यों अपनी सारी कारीगरी दिखानी है? और फिर राम जी आए हैं, उनके सौंदर्य पे तो मिथिला क्या पूछना है, वो तो मिथिला के प्राण ही हो गए हैं। सबको आनंद हुआ, रे राम जी का ब्याह जिस मंडप में होगा वो मंडप हमें बनाना है। बड़ा सुख पाए वो सब बड़े कुशल कारीगर। तो ब्रह्मा जी की वंदना की, पहले ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, फिर मंडप की रचना आरंभ की। देखो मंडप की जब रचना होती है तो 16 खंबे लगते हैं, बांस लगते हैं, विधान है 16 बांस। तो वहां पे खंबे कैसे बनेंगे? बोले सोने के खंबे, सोने के खंबे। तो खंबे का मतलब, बोले इस खंभों की जगह जो 16 खंबे लगने हैं मंडप में, इनकी जगह सोने के केले के पेड़ लगाओ। बिचरे कनक कदल के खंभा, स्वर्ण का केले का पेड़। तो केले के पेड़ में, पेड़ तो पीला पीला होता है, पत्ता तो हरा होता है, केला जो फल है वो भी हरा होता है, और उसमें जो फूल लगते हैं केले के पेड़ में वो तो लाल लाल लगते हैं। तो बोले तो स्वर्ण का तो केले का पेड़ बनाओ, पीला पीला दिखेगा। हाँ, अब हरितमणि लो, हरितमणि कहते हैं पन्ने को।
पन्ना, हरित मणि के पत्ते बनाओ। तो हरित मणि को पीस पीस के, छील छील के, पीस पीस के, उसकी पच्चकारी कर करके हरित मणि के पत्ते बनते। 16 में एक खंभे की बात हो रही है, सब ऐसे ही बने। बोले अब केले के फल भी लगने चाहिए, फिर इसमें बड़ा मंगल होता है केले से। बोले फिर इसी हरित मणि, इसी पन्ने को पीस पीस के केले बनाओ। ये असली नहीं थे, ये सब नकली थे। और बोले लाल फूल, तो बोले ठीक है ना, पद्मराग के फूल, माणिक जिसको कहते हैं, माणिक, पद्मराग मतलब माणिक, माणिक होता है लाल लाल। बोले इसको पीसो, इसको पीस पीस के फूल बनाओ। तो केले का पेड़ बना सोने का, पत्ते बने हरितमणि को पीस के, केले के फल बने हरितमणि से, पन्ने से, और फूल बने माणिक से, पद्मराग के फूल। और जब रचना हुई 16 खंभों की, मंडप के ऐसे 16 खंभे, ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए, मन विरंच कर भूल, चक्कर में आ गए। क्यों? सारी सृष्टि में जो वस्तुएं वो ब्रह्मा जी की तो बनाई है, वो तो जगत प्रता सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उन्होंने बनाई है। वो कहते हैं ये पेड़ तो हमने बनाया नहीं। अरे ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आ रहा है नकली पेड़ है। बोलिए श्री मिथिला नगरी की जय। ब्रह्मा जी को समझ ही नहीं आ रहा है नकली है, वो तो समझ रहे हैं असली है। रचना देखी विचित्र अति, मन विरंच कर भूल, ये तो मैंने बनाया नहीं। तो जितने 16 बांस लगने थे, खंबे लगने थे, सब तो केले के बने इस तरह से। फिर अब मंगल के लिए बीच में बांस भी तो कुछ लगने हैं, उसका अपना महत्व है। बांस, हरा हरा बांस, गांठ होती है उसमें बीच बीच में। अब बांस बनेंगे, कैसे बनेंगे? फिर हरित मणि उठाओ, बेनु हरित मणि में सब कीने, सारे बांस हरित मणि पन्ने के बने, और उसके बीच में गांठ भी बनाई गई। पता ही नहीं पड़ता था कि ये नकली बांस है, मणियों का बना हुआ, ना ना, सब असली मालूम पड़ता था। और फिर कनक कलित अहिबेली बनाई। अहि माने नाग, नाग बेली कहते हैं, नाग पान का पत्ता, पान की लता। तो अब सारे बांसों को, खंभों को बांधा भी, लपेटा भी तो जाता है सब, उसी में बहुत तरह की सजावट भी होती है, साज सज्जा। फिर बोले किससे लपेटे? बोले नाग बेली, नाग लता बनाओ, पान के पत्ते की लता। तो पान का पत्ता, तो लता तो पीली पीली बनेगी। तो बोले हाँ, कनिकल कलित, स्वर्ण की, बड़ी सुंदर विलक्षण, सबके चित्त को बिल्कुल खींच ले, चुरा ले, ऐसी मंडप की रचना, एक एक चीज की रचना ऐसी हो रही है। तो पता, पान के पत्तों की लता बनी, तो पीले पान और पीली लता। देखो जो बंगाली पान होता है ना, वो हरा होता है, जो मगहिया पान होता है वो पीला होता है, जो बनारसी पान है ना वो पीला है, जो पान बनारस में बनते हैं, पैदा होते हैं, वो पीले हैं, और हरे पान तो सब बंगाल के। तो पीले, स्वर्ण, कनक कलित, स्वर्ण की, पान की लता, पान के पत्ते। देखो क्या मतलब, आंख बंद करके आनंद लो, मंडप को दर्शन करो। पता ही नहीं पड़ती कि बांस में गांठें भी हैं, नकली है ये तो कोई संभावना नहीं कर पा रहा है, पर असली भी है तो बड़ी विलक्षण है, ऐसा देखा ही नहीं। अरे देखोगे कैसे, यहां तो सब मणियों को पीस पीस के बन रहा है। और तेही के रचिपची बंध बनाए, उन्हीं वो जो पान की लता है ना, उन्हीं को आपस में खम्भों में, बांसों में बांधा गया, बंध बनाए। और बीच बीच में वो गजमुक्ता मणियों की झालर लटकाई गई। और उन पान की बेलियों पर देखो, मंडप में कमल का फूल जरूर होता है, असली नकली कुछ भी रहना चाहिए, शास्त्रोक्त बात है। तो कमल बनाए गए 4 रंग के, सफेद, नीले, पीले और लाल। तो ये कैसे बने? मानिक, मरकत, कुलिस, पिरोजा। जो पिरोजा है ये फिरोजा है, इससे तो इस फिरोजा मणि को पीस के नील कमल बने। और कुलिस क्या होता है? हीरे को कहते हैं, वज्र के समान, इसको पीस के सफेद कमल बने। मरकत होता है पन्ना, हरा, इसको पीस के हरे हरे बनाए कमल के फूल। और मानिक होता है लाल, पद्मराग जिसको कहते हैं, लाल मणि, माणिक्य, इसको पीस के लाल लाल कमल बनाए। तो इन कमलों को कहाँ सजाया? उस पान की लता के ऊपर।
जो सब तरफ से केले के खम्भों को, बांसों को बांध रखा था मणियों के, उनको जगह जगह उस पान की लता में इनको बना दिया। चीर कोरी पची रचे सरोजा, पीस पीस के, छील छील के, जैसे बढ़िया से बढ़िया खिल के आवे वैसा बनाया। तो फिर भैया पान, कोई कहे कि भाई पान की लता पर क्यों कमल बनाए? अरे भैया कमल अगर ऐसे बनाएंगे तो पुरैन बनाना पड़ेगा, कमल के पत्ते, और वो नहीं बनते मंडप में, वो बनते नहीं है। पान शुभ है, पान बनेगा, कमल बनेगा। तो पान की लता पे ही ये अब कमल बन गए, तो फिर भृंग बन गए, तरह तरह के भौरे और पक्षी भी बनाए गए नकली, मणियों को पीस पीस के। तो जब हवा चलती ना तो भृंग गुंजार करते, हवा चलती तो तरह तरह के रंग बिरंगे जो पक्षी है ना मणियों के बने हुए, वो कूजते भी हैं। लो, ब्रह्मा जी को इतना आश्चर्य हो रहा है, ये क्या मंडप बन रहा है। हवा चलने के साथ वो भौरे गुंजार करते हैं, जबकि वो नकली हैं। हवा के साथ ऐसा बनाया, ऐसी शिल्पकारी, और तरह तरह के पक्षियों को लटकाया। ब्याह के मंडप में बीच बीच में सब खिलौने लगाए जाते हैं तरह तरह। गूंजे ही कूजे ही पवन प्रसंगा, जब हवा चलती है तो कूजते हैं, गूंजते हैं। और जितने 16 खंबे बने हैं वो केले के, तो उन सब में देवताओं की छवि बनी है, उनकी मूर्तियां गढ़ी हुई हैं। उन्हीं मणिमय खंभों में देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं तरह तरह से। वो मूर्तियां भी हाथ में मानो थाल ले लेके खड़ी हैं। कहीं थाल में तरह तरह के मंगल द्रव्य हैं, है ना, हल्दी है, दूध है, हल्दी है, दूब है और सुपारी है। तो कलश का कुछ द्रव्य, कुछ बढ़िया शहद का बढ़िया कुछ मीठा द्रव्य है। तरह तरह से सब कुछ उसमें भर भर के बनाया जा रहा है। तो थालियों में लेके, कहीं कहीं जो देवताओं की प्रतिछाइयाँ मूर्तियाँ बनी हैं खंभों में, वो कलश लेकर खड़ी हैं हाथ में। अरे ऐसे सुंदर सुंदर, और चौके पूरे गए, रंगोलियाँ सजाई गई हैं। और कैसे सिंदूर, वो गजमुक्ता को पीस पीस के ऐसी ऐसी रंगोलियाँ सजाई गई, महाराज क्या पूछना है। और वहाँ आम का पल्लो, आम का पेड़, बहुत कुछ है इस मंडप में। तो पहले मिथिला का मंडप होगा, उसके बाद अयोध्या का मंडप देखा जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे के प्रसंग में, फिर आगे बस यहीं से प्रसंग आगे प्रभु की प्रेरणा से उठाया जाएगा, पर समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल भगवान का नाम बोलकर, है ना, भगवान का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाएगा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र सरकार की जय, सीता सुकुमार की जय। राघवेंद्र